अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड कप 2019। और पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान किसी भी टीम को कभी भी हरा सकता है। और पाकिस्तान ने इस इवेंट की उस टीम को हराया है जो अब तक नाकाबिल शिकस्त थी। जी हाँ, न्यूजीलैंड अनबीटन जा रही थी और पाकिस्तान के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ हमने कामयाबी हासिल की है और इस कामयाबी के साथ वो जो बार बार हर जगह आप जुमला सुनते हैं कि 92 में भी ऐसा ही हुआ था, उस पर दोबारा से अब सबने वही बात करना शुरू कर दी। एंड द सिमिलैरिटीज आर स्ट्राइकिंगली सिमिलर। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो 92 में किया था वही 2019 में भी हुआ है। और ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि पहला मैच हारे, दूसरा जीते और तीसरा वॉश आउट हुआ, फिर हारे और आखिर में ये जो 2 गेम है ये जीते। तो मतलब ये सिमिलैरिटीज से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम के लिए ये वर्ल्ड कप भी उतना ही लकी साबित हो जितना पिछला 92 का साबित हुआ था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, ये तो एक ऐसी सिमिलैरिटीज हैं, ये कोइंसिडेंस भी कहा जा सकता है। पाकिस्तान टीम का मोराल कल के मैच के बाद बहुत ज्यादा बड़ा होगा और इंग्लैंड के लिए अब मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब उन्होंने भारत को फेस करना है, जो उनके 2 मैचेस अब बाकी रह गए हैं, उसमें उनके लिए कामयाबी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहां जो उनका मैच इंडिया से होना है वो बर्मिंघम में है, जहां पाकिस्तान का भी मैच हुआ था और उस मैच में स्पिन का अमल दखल बहुत ज्यादा होगा, तो इंग्लैंड को वहां मुश्किलात हो सकती हैं। इस पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ साथ आज का जो मैच है वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान, इसमें इंडिया ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट जनाब बासित अली और तनवीर अहमद। इससे पहले कि हम इनकी तरफ बढ़े, हम कल की मैच रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और किस तरह से पाकिस्तान ने इस ऑल इंपॉर्टेंट इनकाउंटर में न्यूजीलैंड से कामयाबी हासिल की, आपको दिखाते हैं। जी हाँ, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। तनवीर, आपसे शुरू करते हैं, क्या कहेंगे पाकिस्तान के का सही टाइम पे उठना, खड़े होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इवेंट में, और पाकिस्तान उठ गया। अब देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने, और स्पेशली अगर इस मैच का पूरा जो माहौल बनाया वो आई थिंक शाहीन अफरीदी ने बनाया। जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है, 3 आउट किया 28 रन देके, और इतना बुरा पिच नहीं था ये। सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा बॉल टर्न होने लग गया, लेकिन जिस तरह उसने बॉलिंग की, यूटिलाइज किया नए बॉल को, आई थिंक बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की। लेकिन बीच में ऐसा हो गया था कि ऐसे लग रहा था कि अटैकिंग जो आपके बॉलर्स हैं आप उनको लेके नहीं आए, जिसकी वजह से नीशम और ग्रैंड होम ने उनको थोड़ा सा स्पेस मिला, उन्होंने रन्स बनाना शुरू किए। लेकिन इस पिच के हिसाब से जो जिस तरह दूसरी इनिंग में बॉलिंग हुई है, उस पिच के हिसाब से फिर ये चीज़ नजर आई कि रन्स लगता है बहुत ज़्यादा हो गए। क्रेडिट देता हूँ बाबर आजम को, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग उसने खेली है। जितना बॉल टर्न हो रहा था, आई थिंक अगर वो दूसरे तीसरे ओवर में सेंटर की ओवर में आउट हो जाता तो 100% उसने 5 आउट कर देने थे जैसी वो बॉलिंग कर रहा था। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस विकेट लेके मिलता है, अगर उसको वहां पे मिल जाती विकेट, क्यों उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाना था, क्योंकि बॉल इतना टर्न हो रहा था। तो उसके तो माइंड में एक चीज आती, मेरे सामने जितना बड़ा प्लेयर भी आ जाए वो उसको तो मैं आउट कर दूंगा। उसके साथ साथ जिस तरह हारिस सोहेल ने बैटिंग की है, देखिए हारिस सोहेल उसके लेफ्ट हैंड होने का भी आपको पता है, कितनी अच्छी तरह से आपको पता है सेंटर को हैंडल किया। एन डोल जो है वो जो कमेंट्री कर रहे थे, साइमन डोल, उन्होंने ये बात की। उन्होंने बोला मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इस लड़के पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया जाता, या ये इतना अच्छा परफॉर्म करता है, इसको मुस्तकिल क्यों नहीं खिलाया जाता। इसने न्यूजीलैंड में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, इसने दुबई में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मेन चीज ये कि लेफ्ट हैंडेड है, ये इतना अच्छा परफॉर्म करता है, इसके बाद टाइम इतना ज्यादा, इतना कूल होके ये खेलता है। तो ये इसके ऊपर उसने बोला कि इसको टाइम दो, ये बहुत अच्छा प्लेयर है और ये बन जाएगा बहुत अच्छा प्लेयर। देखिए बैटिंग लाइनअप में मेरी नजर में, अगर मैं कप्तान हूं, मेरी नजर में मैं तो बहुत रिलैक्स होऊंगा कि मेरे पास मिडिल ऑर्डर में कोई लेफ्ट हैंडेड ऐसा प्लेयर है जो मैच लेके चल सकता है। क्योंकि स्पिनर्स जब आते हैं किसी भी टीम के पास, लेग स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, उनको उसको टैकल करने के लिए आपके पास एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड बहुत जरूरी होना चाहिए, और वो हारिस सोहेल की शक्ल में हमारे पास है, जिसकी वजह से हमें फायदा भी होता है बहुत। अच्छा, क्या बासित भाई आपको ऐसा लगता है कि विलियमसन को रियलाइज हो रहा होगा कि इस सूदी को खिला देते, एक स्पिनर की कमी उनको फील हुई है। जो मनरो का अव्वल था ना, वो मुझे लगता है कि वो सेंसलेस था उस जगह पे।
नजीब, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैच पे एनालिसिस चाहते हैं या 92 वाली बात रिपीट, मतलब वो उससे कम शुरू करूं कंपेयरेंस? क्या चाहते हैं? जहां से आपका दिल चाहे वहां से शुरू करें। हमेशा एक चीज ये देखी जाती है, एनालिसिस कर रहा हूँ, कि मैच के प्लस और माइनस पॉइंट क्या है। ठीक है। पाकिस्तान का प्लस पॉइंट कल क्या था? पाकिस्तान मैं जी बोले, गलत हूँ आप बोलिएगा। हाँ, जी मैं गलत हूँ तनवीर बोले। जी बोले। गुड टॉस टू लूज। गुड टॉस टू लूज, एग्जैक्टली। सही। उसके बाद आपने 3 आउट कर लिए, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, उसके बाद चौथा भी आउट हो गया विलियमसन शहजाद की बॉल पे, और वो चीज आपके उसमें आ रही थी, जो आप सोच रहे थे वो चीज हो रही थी। कैचेस भी अच्छे हुए बिल्कुल। उसके बाद माइनस पॉइंट क्या हुआ? माइनस चीज क्या हुई? क्या एक पार्टनरशिप लग गई। आपने जो हफीज से 7 ओवर कराए ना, वो बिल्कुल, चाहे उसे 22 रन दिए हो, ये आपकी माइनस चीज थी, पॉजिटिव चीज नहीं थी। वहां पे आपको विकेट की जरूरत थी, रन रोकने की जरूरत नहीं थी। मतलब बात हो रही है इमाद वसीम ने 3 ओवर करे, और भाई ये मैच 40 ओवर का जाना चाहिए था। बिल्कुल सही। और आप ये तो देखें, अब जो बात कर रहे हैं ना कि उसने बैटिंग क्यों करी, अपना विलियमसन ने क्यों करी? क्योंकि इस पिच पे पहला मैच हो चुका था, तो उसके जहन में ये था कि यहाँ पे बहुत पिच अच्छा होगा, लोग बातें करें दुबई जैसा पिच, और दुबई में इतना शार्प स्पिन थोड़ी होता है यार। एग्जैक्टली। एक साहब ने बोल दिया बाउंसी विकेट है यार। मतलब पिच, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, जिस पे खेलना है, जिस पे बॉलिंग करनी है, उसको तो पढ़ो। शार्प स्पिन का जरा बता दें लोगों को क्या मतलब होता है। शार्प स्पिन वो होता है दुबई में, शार्प में तो नीचे रहता है, ऊंचा थोड़ी होगा। शार्प स्पिन होता है जो एयर में पड़ के, मतलब तेज स्पिन हो, स्लो ना हो। बैट्समैन को टाइम नहीं मिलता बैकफुट पे जाने का, मैनेज करने का। मतलब क्रिकेट लैंग्वेज में बोलते हैं शार्प स्पिन जहाँ होता है वहाँ आप मैनेज नहीं कर पाते। मतलब ये है कि जो दुबई में बॉल टर्न होता है ना, वो पिच पे लगने के बाद टर्न तो होगा, लेकिन स्लो आएगा, मैनेजेबल है। शार्प का मतलब ये था कि इन पिचेस के बाद टर्न भी हो रहा है, तेज आता है, वो मुश्किल होता है। क्योंकि इंग्लैंड में स्पिन विकेट नहीं होती है। इस पिच पे एक मैच हो चुका था, इसलिए ये पिच पे शार्प स्पिन हो रहा था। अभी आपने एक अपने प्रोग्राम में बात करी कि इंडिया का मैच इंग्लैंड से है, तो वो इस पिच पे थोड़ी होगा, वो तो फ्रेश पिच पे होगा, उस पे स्पिन नहीं होगा। बर्मिंघम का नहीं, बर्मिंघम की स्विमिंग ट्रैक होता है। ठीक है। वो मेरा ख्याल है अपना इंग्लैंड स्विमिंग ट्रैक पे जाएगा अब। बाउंस मतलब इंडिया के अगेंस्ट स्पिनर, उनके पास 2 स्पिनर है। सही है। अगर स्पिन बनाएगा तो इसका मतलब है आईपीएल जीत गई, इंग्लैंड फंस गया। ठीक है, सीधी सी बात है। सही है। मतलब क्यूरेटर पे वो होता है ना। अच्छा, माइनस पॉइंट क्या था कि पार्टनरशिप होगी, 40 ओवर का आपको मैच इतना लंबा नहीं जाने देना चाहिए था। लंबा नहीं जाने देना चाहिए था। ये तो अल्लाह ताला ने आपको मतलब बहुत ज्यादा मदद करी है, जो बाबर आजम का कैच छूटा है। आप मुझे बताएं, आया 237 रन पे, मतलब अफसोस। शुरू में बाबर आजम, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये बात, फखर जमान को देखना चाहिए बाबर आजम के इनिंग्स, नॉट हारिस सोहेल। अगर वो हारिस सोहेल की इनिंग्स देखेगा तो इसी तरह आउट होगा। सही है। जैसे वो आउट हो रहा है, उसके बैड, और मैंने आपको बताया बैड जो उसकी गिरिप है उसमें गैप है जी। थोड़ा सा अगर वो गैप कम कर ले तो ये शॉट जो मारता है ना ऑन द वो लगेगा। मतलब उसके जो हाथ है वो बिल्कुल बराबर नहीं है, जिसकी वजह से उसका बॉल ऊंचा जाता है। बट ये सारी इमामुल हक बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं इन सारी चीजों में? यार जो आप हमारे यहाँ मसला ये है नजीब, आप जीत जाओ तो हर चीज अच्छी है, हार जाओ तो हर चीज बुरी है। ये गलत है। हारने के बाद कभी नहीं उड़ाना चाहिए किसी को। जीतने के बाद आप उनकी गलतियां बताओ तो वो ज्यादा शौक से देखते हैं और सीखते हैं। मतलब ये 5 आउट करेगा और इसके बाद आप इसको बोलोगे यार तनवीर 5 राउंड लगा लेंगे, ज्यादा शौक से भागेगा। इससे 1 आउट हुआ नहीं हो, आप बोलो चलो 10 राउंड लगाओ, लगाएगा तो मजबूरी में लगाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि, और जो उसको इमामुल हक को, मतलब आप 40 रन पहले मैच में आपने कर लिया, आपको इस मैच में 70 रन करने चाहिए थे। आपको प्लान करा उसने शॉर्ट पिच में और आप उसमें आउट हुए। आप शॉर्ट पिच को हैंडल ही नहीं कर पाए। उस बॉलर ने आपको आउट किया है, आप आउट नहीं हुए। और जहां तक हफीज की बात है, मतलब हफीज, हमारा प्रोग्राम पत्नी कोई देखता है या नहीं देखता, हफीज को बहुत जरूरत है 18 कदम से बॉलिंग खेलने की। वो बाउंसर पे टोटल हिला हुआ है, उसको चाहिए वहाब रियाज को पकड़े और हसनैन को पकड़े कि मुझे 18 कदम से बाउंसरे मारो, और हसन अली को बोले कि मुझे बॉल आगे पिच करे। उसका पाँव नहीं चल रहा है यार।
सही है। मतलब वो स्पिनर से जो आउट हो रहा है इसलिए कि उन्हें, और वो भी जो नॉन बॉलर है, बॉलर नहीं है, विलियमसन हो गया, तीसरी बार फिंच हो गया, या मार्कम है, क्या नाम है, एड्रियन मार्करम। सही है। तो वो इसलिए उनसे आउट होता है कि उन्हें रन बनाने चला जाता है, मैं जल्दी से रन बना लूं। ये एक बैट्समैन जानता है, एक कोच जानता है कि इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको मसला हल कराए ना। उसका डर बैठा हुआ है। देखिए, मैंने कल बहुत क्लोजली उसको वॉच करा है, फिर गौसन ने उसको भगा दिया था, इसलिए उसने चलाई है कि उसमें चौका भी लगा, छक्का भी लगा, वो मतलब उसको थोड़ा सा अग्रेशन से उसने अपने आप को बचाया है। तो फिर आउट नहीं होना चाहिए था ना नजीब आप। बट वो मुझे एक बात बताए, कल भी टोटल जितनी इनिंग खेली और उससे पिछले वाले मैच में भी जो 20 रन बनाए, टोटल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है। ये वो माइनस पॉइंट है जिसपे डिबेट पाकिस्तान टीम में होनी चाहिए। मतलब आप मुझे देखिए ना कसम से, अगर मतलब विलियमसन तो बेवकूफ इंसान है जिसने अपनी जीती हुई टीम खिला दी। पिच पे जब आप टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हो, चलो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्पिन होगा, तो सोडी को खिलाओ। सोडी को खिलाना मस्ट है। मुझे तो लगता है इससे गलती हुई होगी, उसने उसको मिसरीड करा है, भी इतने ओवर डालने पड़े और ऊपर से मंजरों से ओवर करा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जो जीता नहीं, 100% पाकिस्तान भी बैटिंग करता। बोल दिया था सरफराज ने खुद ही। अच्छा, तो ये आपने देखा अपना आमिर का और शहनशाह अफरीदी का बॉल सीम हुआ है, वहां पे हफीज का पहला ओवर नहीं बनता था। चलो उन्होंने एक ओवर देखा, कुछ नहीं हुआ, ब्रेक हुआ नो डाउट, कोकोबरा नया बॉल ब्रेक होता है, लेकिन वो आउट करने वाला बॉलर नहीं ना, आप शदाब से कराते। मुझे एक बात बताइए, ये कप्तान हो, दूसरा कप्तान हो, ये मैनेजमेंट हो, पुरानी मैनेजमेंट हो, हम कभी भी किल, गो फॉर द किल जो कहते हैं ना, उसके लिए जाते ही नहीं है। स्ट्राइक बॉलर बचा के रखते हैं, बाद में क्या होगा। अनफॉर्चुनेटली जो इमरान भाई ने जुमला बोला था रेलू कट्टा, वो गलत जुमला नहीं है। रेलू कट्टा, आपके पास जो पांचवा बॉलर है वो आउट करने वाले बॉलर नहीं है। एग्जैक्टली। तो आपको डिफेंसिव होना पड़ता है कि यार हमने 50 ओवर करने, इसलिए वो रेलू कट्टे आ जाते हैं। मतलब रेलू कट्टा कोई गलत जुमला ना समझे, वो इसलिए कि वो आउट करने वाला बॉलर नहीं, शदाब आउट करने वाला बॉलर है, मैच मतलब मैच विनर है वो। अपना शहनशाह हाफिज ने कल रिदम पकड़ा, अच्छी चीज है। आमिर आउट करता है, आमिर ने कल 67 रन दिए, आप देखें एंड ओवर में वो बहुत पिटा है, आखिरी ओवर में बहुत तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी और इस पे हमें। आमिर गोइंग फॉर विकेट्स rather than using the condition? No, I'm not sure. अच्छा, I'm not sure. वो देखें, नो डाउट आप थोड़ा क्रेडिट नेशम को दे, वो खेला बहुत अच्छा खेला। जो उसने एक ओवर में 18 रन दिए, उसकी हिटिंग बहुत अच्छी थी। जिस तरह इमरान भाई हिटिंग करते थे ना, मतलब उनके तीन, जो भी बैट्समैन 3 जगह हिटिंग करेगा उसको, उससे बॉल बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा कवर, सीधा और मिड विकेट, ये वो 3 एरिया हैं जो जहाँ पे गैप होता है। आप उठा के देख लें, कोई भी क्रिकेट हो, चाहे T20 हो, टेस्ट मैच में तो शॉर्ट नहीं लगती, वनडे में ये गैप्स होते हैं। अच्छा तनवीर, इतनी गलतियों के बावजूद जो एक चीज और कहूंगा, जो आपने बोला था ना वर्ल्ड कप वाली बात, सिमिलर एक चीज और भी है, नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ। जिस तरह शोएब मलिक इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है, उस टाइम पे सलीम मलिक आउट ऑफ फॉर्म। अच्छा मुझे कि इतनी सारी गलतियों के बावजूद भी हम कामयाब हुए, क्या रीजन नजर आता है? क्या गलतियां हुई न्यूजीलैंड से और क्या हमने कैपिटलाइज किया? क्या वो एक पार्टनरशिप ही बड़ी इंपॉर्टेंट लगी, उसी की वजह से हम जीते? देखिए, आई थिंक न्यूजीलैंड से अगर आप फील्डिंग की बात देखें तो आई थिंक ऐसे कुछ भी नहीं गलतियां हुई, उन्होंने कैचेस वगैरह छोड़े, तो क्लिनिकल गेम खेलते हैं। बाकी ये है कि शायद ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि उनको पता था कि हम सारे मैचेस जीतते हुए आए हैं। और आई थिंक वो तो शुरू से ही घबराए हुए थे, ओवर कॉन्फिडेंस तो नजर नहीं आया। जब आप मैचेस जीत रहे होते हैं तो आप न्यूजीलैंड में तो आपके माइंड में, डू यू थिंक दे वर ओवर कॉन्फिडेंट? हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान स्टार्ट से ही जब, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट वो इसलिए नहीं हो सकते कि उनके दोनों ओपनर से स्कोर नहीं हो रहा। अगर ओवर कॉन्फिडेंट जो होना चाहिए था वो बिल्कुल फोकस हुआ था विलियमसन, क्योंकि वो रन्स करता हुआ आ रहा है, और बाकी जो वो तो मुश्किल ही में रहे ना, पूरे गेम में। ओवर कॉन्फिडेंस अल्लाह न करे एक प्लेयर हमारा हो, वो है जो कल बहुत उसकी वजह से बाबर आजम ने 100 करा है। हारिस सोहेल जिस तरह की वो शॉटें मारे हर मैच में नहीं लगेंगी। अल्लाह ताला उसकी फॉर्म इसी तरह रखे, अल्लाह ताला उसको नजर से बचाए। पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा एसेट बना हुआ है इस वर्ल्ड कप के लिए, तो दुआ है कि उसको मतलब उसकी फॉर्म खराब ना हो। जहां तक तन्नो बात कर रहा है, मेरा ख्याल है बॉलिंग में अगर आप बोल सकते हैं तो बॉलर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो, अदरवाइज सिचुएशन ऐसी होगी ना, एकदम ही आउट हो गए तो वो ओवर कॉन्फिडेंट वाले भी अपने शेल में आ गए। तनवीर एक फुटेज स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको, और ये सरफराज ने
फैंस को कहा बाबर के लिए तालियां फैंस के बजाएं। लिए उसने बोला था कि बाबर आजम के लिए आप क्लैपिंग करें। ये बड़ा अच्छा है, No टीम doubt, का इसने मोराल बहुत बढ़ाने के बहुत लिए। अच्छी चीज उसने की है। हाँ। देखिए उसकी वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान को मैच जीतना बहुत जरूरी था और जिस कंडीशन में उसने रन्स किए आई थिंक बहुत ही जबरदस्त उसने बैटिंग की है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब जिस तरह कल बात हो रही थी कि जी बाबर आजम मैच बहुत कम जितवाते हैं या जल्दी आउट हुए थे। देखिए आज कल उसने ये इनिंग खेल दी, उसके बाद अब इसने इस चीज को और कंटिन्यू improve रखना करना है क्योंकि अब और इसने बहुत आगे लेके क्रिकेट जाना खेलनी है। बिल्कुल। आपके पास जो आपका जो मेन प्लेयर होता है जिसकी फॉर्म अच्छी होती है वही आपको फिर मैचेस जितवाता है। और एक बात अभी बासित भाई ने की थी इस बात पे हम वापस आ जाएंगे। सलीम मलिक वाली, शोएब हाँ। मलिक वाली। सलीम मलिक आई थिंक बहुत बड़ा प्लेयर था, इस वजह से उसको इमरान भाई कभी रेस्ट नहीं करवाते थे। हाँ सही बात है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again in our special transmission for World Cup। और पाकिस्तान की इस जीत के बाद चीज़ें जो है पॉइंट्स टेबल में काफ़ी चेंज हो गई हैं और पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डालते हैं और अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। बासित भाई जैसे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इज़ दी ओनली टीम दैट हैज़ क्वालिफाइड। ये ऑब्वियसली नज़र तो आ रहा है न्यूजीलैंड भी क्वालिफाई कर जाएगा, इंडिया भी क्वालिफाई कर जाएगा, बट पोजीशन ये है कि पाकिस्तान अब छठे नंबर पे आ रहा है राइट बिलो बांग्लादेश, जबकि पॉइंट्स दोनों के बराबर हैं। नेट रन रेट का फर्क है, क्या कहेंगे? पांचवा छठा सातवां जो भी नंबर है ना वो सब माइनस में है और टॉप पांचवां, 4 छठा, वाले जो हैं सब प्लस में। जी तो ये मतलब लम्हा फिक्रिया इसलिए अब नहीं है कि अल्लाह ना करे किसी मैच में बारिश हो, अब किसी मैच में बारिश नहीं होनी चाहिए। स्पेशली हमारे मैच में। हमारे या इंग्लैंड के भी अगर एक मैच में बारिश हो गई और इंग्लैंड में एक तो वो हो जीत जाए, गया तो, इंग्लैंड में तो हो जाए। अगर एक जीत गया और एक में बारिश हो गई तो नहीं तो मतलब एक हारे तो अच्छा, आप कह रहे हैं एक हारे हाँ, एक में बारिश बारिश हो जाए तो वो नहीं है। नहीं ये लाइटर मूड में कह रहा हाँ हूँ। जी जी देखो नो डाउट इनके 3 टीमें तो बहुत ज्यादा श्योर हो गई हैं कि ये पहुंच चुकी हैं। जी। अब जो ये हमारी बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका है ना, इनमें क्रिकेट वाइज अगर देखें ये नहीं कि हमारा मुल्क है, पाकिस्तान बेहतर टीम लग रही है अब, जी जी पहले नहीं। बिल्कुल सही हम है। बात कर रहे हैं बांग्लादेश बहुत बेहतर लग रही है। नो डाउट बांग्लादेश ने दो बड़े अच्छे मैच जीते, इंग्लैंड को भी हराया है और साउथ अफ्रीका को जिन्हें हमने हराया उन्हें भी हराया है तो बांग्लादेश ने। जी। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक जुमला होता है बीवेयर बांग्लादेश से होना चाहिए। अच्छा, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच क्वार्टर फाइनल बन जाएगा? अपनी बॉलिंग, अपनी बैटिंग, अपनी सोच से बन सकता है। अगर आप ये 2 मैच जीतने के बाद अगर इसी मैच आपके जहन में रहेगा तो ये क्वार्टर फाइनल बन सकता है, वरना बनना नहीं चाहिए। आप एक आदमी जो है वो बड़ी तैयारी से आया है। नहीं तैयारी नहीं। अगर इंग्लैंड दोनों मैच हारता है हाँ। तो फिर किसका चांस है सेमीफाइनल में? अगर इंग्लैंड दोनों मैच हारता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का किसका चांस है? पाकिस्तान का चांस अभी है फिलहाल अपने ये मैं मैचेस- टेबल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है। श्रीलंका का। ठीक है, अगर पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीतता है तो फिर- तो पाकिस्तान जाएगा। सही है। सही है। पाकिस्तान के कितने मैच बाकी हैं? पाकिस्तान के 2 मैचेस बाकी हैं। अफगानिस्तान से जीतता है कितने पॉइंट होते हैं? अफगानिस्तान 9 से जीतता है तो 9 पॉइंट होते हैं। सही है। बांग्लादेश के कितने मैच बाकी हैं? 2 इंडिया से हारता है कितने पॉइंट रहेंगे? 7। 7 पाकिस्तान से जीतता है कितने पॉइंट होंगे? 9 दोनों बराबर हो गए। हाँ। श्रीलंका के कितने पॉइंट है? 6 अगला मैच साउथ अफ्रीका से मार सकता है। 8 अगला मैच वेस्ट इंडीज से मार सकता 10 है। 10 कितने हो गए? 10 और बांग्लादेश और पाकिस्तान के कितने पॉइंट है? 9 फिर तो आप कह रहे हैं फिर बांग्लादेश अगर श्रीलंका पाकिस्तान पूरा मैच जीतता है कितने पॉइंट हो गए? 11 11 बांग्लादेश दोनों मैच जीतता है कितने पॉइंट हो गए? 11 10 10 हो गए ना। आखिरी मैच बांग्लादेश श्रीलंका 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 वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका मारता है कितने पॉइंट हो गए? ये 10 तीनों एक मिस्टेक कर रहा है। सुने बताऊं? क्या? बताए श्रीलंका के 2 मैच और बांग्लादेश श्रीलंका के 2 मैच नहीं 3 मैच। मेरी बात 12 पॉइंट होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो जा रहा हूँ ना। पाकिस्तान पूरे मैच जीतता कितने हो गए? 11 श्रीलंका साउथ अफ्रीका को मारता वेस्ट इंडीज के कितने हो गए? 10 होंगे ना। 10 हो गए। आखिरी मैच किससे? इंडिया से क्या बन सकता है? श्रीलंका बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? 12 पॉइंट हो गए।
अच्छा तो ये बात तो कल ही हो गई थी। कल कोई नहीं हुई थी। अरे ये बात श्रीलंका नहीं की हुई कल थी, ही हो गई थी। नहीं हुई भाई थी। मुझे जो इन्होंने इंडियंस बोला गालियां इंडियन- दे रहे हैं, एक सेकंड। देखो देखो भाई सोशल मीडिया नहीं। पे इंडियंस गालियां दे रहे हैं इसी बात देखो पे। देखो हम कि अगर इंडिया हमारा श्रीलंका से हार जाता है हमारा सारा फोकस जो है वो बांग्लादेश के ऊपर है बस। हाँ, श्रीलंका पे नहीं अगर रहा। वेस्ट अगर इंग्लैंड बाहर होता तो हमारा फोकस बांग्लादेश और पे। पाकिस्तान हाँ, है। श्रीलंका पे हम नहीं है। श्रीलंका पे इतना फोकस कर ही नहीं रहे। मैं आज एक बात कहने का दिल चाह रहा है, बोलता नहीं हूँ लेकिन अब बोल रहा हूँ। तन्नो जो है ना, अगर फजर की नमाज पे उठना शुरू कर देना और ये 9 बजे ना उठे तो ये बातें पहले ही बोल देगा। मैं बोल चुका हूँ ये बात। नहीं इस बात में नहीं जिक्र हुआ। नहीं ये मैंने एक प्रोग्राम में बोल दी हुई है ये इतना बात। डिटेल में नहीं इतना हुआ था। डिटेल में नहीं, श्रीलंका पे लेकिन डिटेल- हम इधर ये- नहीं, हाँ इधर नहीं, नहीं इधर भी हुआ है नहीं, कि इधर भी इतना श्रीलंका डिटेल में- में नहीं हुआ बात। लेकिन उधर तो डिटेल में मैंने नहीं हुआ। खुलेआम बोल दिया ना। अच्छा चले, अब तो नजीब ने भी बोल दी इतनी डिटेल से इतनी नहीं। डिटेल ये में हमें हुआ, पता है कि शायद लेकिन बन ये बोला सकता था है कि चांस। हाँ, लेकिन कि ये आखिरी मैच श्रीलंका का इंडिया से देखिए और साउथ इंडिया की अफ्रीका चांस और दे वेस्ट सकता है, इंडीज आपने का बोला। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैंने इसलिए बोला श्रीलंका मार सकता है क्योंकि वो बिल्कुल लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ। श्रीलंका की ऐसी बॉलिंग बैटिंग है कि वो साउथ अफ्रीका अब को मुझे और एक वेस्ट बात इंडीज को बताइए- पकड़ एक मुझे सकते बात हैं। बताइए कि साउथ अफ्रीका भी तो कुछ अचीव करके जाना चाहेगा ना। लेकिन जो हालत है उस हिसाब से बात लेकिन कर रहे हैं। तनवीर, एक चीज ये भी है ना, जो बॉटम में 2 टीमें आएंगी वो रेलीगेट हो जाएंगी ना। कौन सी जो 9वें और 10वें नंबर पे आएंगी, रेलीगेट मतलब अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई खेलना पड़ेगा उन्हें। फर्स्ट क्लास गोल टूर्नामेंट। ये आपके बाउंसर को इन्होंने इमामुल हक की तरह नहीं खेला। एक मिनट या- ये आईसीसी को मैं बता दूं नेक्स्ट टाइम होना ये चाहिए। रेलीगेटेड ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वर्ल्ड कप में नहीं, रखें। वैसे जो बॉटम पे टीम आए ना उसको होना चाहिए। अब मुझे बताओ ना, लोग बड़े शोर मचाते हैं, टेस्ट स्टेटस दे दिए। ऐसे ही 10 टीमें नहीं, हो गई नहीं। 14 से वर्ल्ड कप। टेस्ट स्टेटस दे दिए टीम को और उनकी बातें देखो और उन्हें बाहर करो यार। बासित भाई, हमारा इमरान मैच भाई है ने ना, उसके बाद करेंगे बासित ये भाई, इमरान भाई ने डोमेस्टिक की 6 टीमें बोली है वर्ल्ड आईसीसी की वर्ल्ड कप की। अच्छा यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। Glad to be back once again to our special transmission for World Cup 2019। इस वक्त मैच जारी है इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट इनसाइड एज की तरफ। जी हां, आपको दिखाते हैं फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग की ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वो टीम है जो कभी भी किसी को हरा सकती है और कभी भी किसी से हार सकती है। पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से होता है, किसी और से नहीं। बासित भाई क्या कहेंगे? रिकी पॉन्टिंग की बात वैसे है तो सही, अगर यही बात तनवीर बोलता तो क्या होता? तो बासित भाई कंटिन्यू अगर यही बात बासित में बोलते तो क्या होता? तो बासित भाई नहीं, एक्चुअली पता के नाम देखिए, से भी कोर्ट हो रही होती, नजीब- आपके नाम से भी कोर्ट हो रही नजीब, होती थी। बात यह है कि अभी आपने मैं सवाल की तरफ नहीं आ रहा। ये जिस तरह हमारा ब्रेक होता है ना जी, या कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, इसी तरह जब वर्ल्ड कप में 5वें दिन का गैप आता है ना, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टेम्पो टूट जाता है, जो अब नहीं है। देखें आप 2-2 दिन बाद मैच है, पाकिस्तान का भी इंडिया का भी, ये अच्छी चीज होती है कि आप अपने आप को फोकस कर सकते हैं। जहां तक अपना रिकी ने जो बात करी है, मेरे ख्याल इसमें गलत नहीं है बात, गलत नहीं है बात सही है। लेकिन मसला ये है कि आगे भी ये चीज हो, क्योंकि हम अभी ऑलमोस्ट सब समझ रहे हैं कि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। अभी ऐसा नहीं, अभी दिल्ली दूर है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहा हूँ, क्रिकेट वाइज नहीं कह रहा। अब क्रिकेट के साथ बहुत सारी चीजें मुंसलिक हो जाती हैं। मिसाल देता हूँ, दे दूँ? अच्छा, आप दिल्ली के अलावा और भी नाम ले सकते थे। अमूमन जुमला यही बोला जाता दिल्ली है। दूर है। मिसाल दे देता हूँ, अपना बात जहन से निकल गई, डिस्टर्ब कर दिया से। मतलब बारिश ना हो जाए, चले इतना ज्यादा ना सोचे आप। बारिश हो जाए तो ये एक पॉइंट वाला मसला ना हो जाए, तो ये सारी चीजें। अच्छा, ये सारी चीजें कह रहे थे आप। मतलब वो छोड़ दो। अभी इंडियन कमेंट्स लिखने ही वाले थे कि आपने और इनसे नहीं रहता मैं, इंडियन से अच्छा क्या कहेंगे सच्ची बात पे कभी नहीं रहना रिकी चाहिए। पॉन्टिंग के इस ट्वीट पे क्या कहेंगे? देखिए, आई थिंक वो भी बहुत अच्छा खेला है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उन सबको पता है, पॉन्टिंग के अलावा और जितने भी लोग हैं सबको पता है कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। आपके सामने वेस्ट इंडीज से मैच हार गया, इंग्लैंड से जीत गया। जो टीम हार नहीं रही थी किसी से, न्यूजीलैंड से जीत गया। तो मतलब यानी ये टीम ऐसी है कि कुछ भी कर सकती है। मतलब सबको पता है, हमें ज्यादा शायद पता है हम लोगों को, हम यहाँ रहते हैं
कि इनके ऊपर जब प्रेशर आता है सोशल मीडिया का, अपने लोगों का, तो आई थिंक फिर ये जागते हैं कि नहीं यार अब इतना बुरे हालात हो चुके हैं, अब कुछ ना कुछ हमें करके दिखाना ठीक है, चलते चलते और सबसे मेन चीज, जब आपकी सिलेक्शन अच्छी होने लग जाती है ना तो फिर तो खुद ही बैलेंस आपका सही बनना शुरू हो जाता है। इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो मुकाबला है 5 ओवर का खेल हो चुका है। इंडिया के हैं 14 रन और 5वां ओवर चल रहा है और कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। जो इंडिया ने सेम टीम खिलाई है और वेस्ट इंडीज के जो चेंजेस हैं, सुनील एम्ब्रिस खेल रहे हैं एरन लुइस की जगह और फैबियन एलन खेल रहे हैं नट्स की जगह। फासिल भाई इसमें एक चेंज और करना चाहिए था वेस्ट इंडीज को, मुश्ताक को एज ए लेग स्पिनर खेलना चाहिए। नाम होगा शायद, वो खेल सकता है, प्लेयर कम इतना फिट है वो खेल सकता है, वो खिला नहीं सकता। हाँ लेकिन मतलब इतना फिट है वो, माशाल्लाह ट्रेनिंग बहुत करता है, और बॉलिंग तो उसकी कोच कम प्लेयर हो सकता था। नहीं ना, ये भी आईसीसी में अगले साल से वो करा करेंगे। दे, जब 2 रेलीगेट हो जाएंगी तो ये भी ले आएंगे। आज देखते हैं कितने रन बनाता है वेस्ट इंडीज और अपना इंडिया बना लेगा 550। योर थॉट्स, फाइनल थॉट्स, बिल्कुल टाइम खत्म है। इंडिया वेस्ट इंडीज, भाई वहाँ श्रीलंका को आप साउथ अफ्रीका से जिता रहे हैं तो यहाँ नहीं कर सकते कुछ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जी हाँ, आज मैच देख के एंजॉय करें, आज मैच देखें, एंजॉय की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीमुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।